हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं, जो लोगों की तरफ से पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भाई ये भी पूछ रहे थे कि जो मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है वो तो अभी लग नहीं रहा है, तो जो सिंगल एंट्री वीज़ा है क्या वो 13 अप्रैल के बाद भी एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। इसी तरह से कोई ये भी पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर सऊदी अरबिया में जो लोग ऑलरेडी मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़े पर पहले से हैं और उनके वीज़े में अभी वैलिडिटी बाकी है, तो क्या उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों, जिन जिन भाई का मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है लेकिन अभी वो वीज़ा स्टैंप कराना नहीं चाह रहे हैं, तो इनका ये जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है जो अप्रूव हो चुका है, ये कब एक्सपायर होने वाला है, कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक भाई ने ये पूछा है कि भाई ये जो सिंगल एंट्री वीज़ा है फैमिली वाला, ये 13 अप्रैल के बाद भी एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी भी आप लोग एक बात याद रखें, ये जो सिंगल एंट्री वीज़ा जो लग रहा है अभी, अगर इसकी वैलिडिटी 13 अप्रैल के बाद तक है, फिर तो आप कोशिश करें, हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। चांस तो बहुत कम है, आजकल का जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है, आप लोगों को भी पता है। अगर उस वीज़े की वैलिडिटी 13 अप्रैल के बाद तक है, तो आप कोशिश करें। आप लोगों को पता होगा कि जब आपके पास में फैमिली विज़िट वीज़ा होता है, चाहे भले मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा होता है, तो उस वीज़े पर एक लास्ट जो वैलिडिटी होती है, लास्ट उस वीज़े की जो एक्सपायरी डेट जो होता है, वो लिखा हुआ होता है। इसी तरह से आप अपने सिंगल एंट्री वीज़ा पेपर में भी वीज़े की वैलिडिटी चेक करें कि क्या उसमें वीज़े की वैलिडिटी 13 अप्रैल के बाद तक है या नहीं। अगर 13 अप्रैल के बाद तक है, तो आप एक्सटेंड करने की कोशिश करें। हो सकता है कि हो जाए, भले ही चांस कम है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उस सिंगल एंट्री वीज़ा पेपर में वैलिडिटी ही 13 अप्रैल तक है, फिर तो मुझे नहीं लगता है कि 13 अप्रैल के बाद में वो वीज़ा एक्सटेंड होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट को सिंगल एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करना होता, तो आखिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा गवर्नमेंट बंद ही क्यों करती। इसी तरह से एक भाई का सवाल है कि भाई मेरी फैमिली एक बार आके गई, फिर से दोबारा आ सकती है या नहीं। वैलिडिटी जो वीज़े का है वो सितंबर 2025 तक है। तो भाई, जिन लोगों के पास में ऑलरेडी पहले से मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है और उस वीज़ा पेपर में ऑलरेडी 365 दिन की वैलिडिटी भी है, अब अगर उसमें अभी भी वैलिडिटी बाकी है, तो आप दोबारा अपनी फैमिली को सऊदी अरबिया बुला सकते हैं। इसी तरह से एक भाई बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्रा जाना है, सिंगल एंट्री वीज़ा भी इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात तो, अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह सिंगल एंट्री तो आपको मिल ही जाएगा। आप वीज़ा अप्लाई करें, वहाँ पर चाहे सिंगल एंट्री वीज़ा दिखे आपको और चाहे मल्टीपल, आप अप्लाई कर लें। आपको पता है कि वीएफएस से तो वैसे भी सिंगल एंट्री वीज़ा ही लग रहा है, और अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आप उम्रा वीज़ा ले लें, क्योंकि वैसे भी तो आपको, अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हैं, तो वैलिडिटी उसकी वैसे भी 13 अप्रैल तक ही मिलने वाली है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आप उम्रा वीज़ा लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में एक भाई पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, तो भाई क्या हज से पहले तक मल्टीपल विजिट वीज़ा नहीं लगेगा? तो भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब कोई नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा, और अगर आप लोगों में से भी किसी को अगर कुछ पता चले, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। ये भाई ये भी पूछ रहे हैं कि तो भाई, अगर मुझे अपनी फैमिली को मल्टीपल वीज़ा से सऊदी बुलाना है, तो मैं कब तक बुलाऊँ? तो देखिए, अगर आपको सऊदी अरबिया में आपकी फैमिली को ज़्यादा दिन तक रखना था, कम से कम 3 महीना तो रखना ही था, तो आप वेट करें जब तक कि वीएफएस सेंटर से मल्टीपल वीज़े की जो वैलिडिटी है, कम से कम 3 महीना ना मिलने लगे। जब 3 महीना कम से कम मिलने लगे, उसके बाद ही आप बुलाएँ, अगर आपको कम से कम 3 महीना रखना था यहाँ पर तो। और अगर आपको 3 महीने से भी ज़्यादा रखना था, तो भी आप इंतज़ार करें जब तक वीएफएस सेंटर से वैलिडिटी
1 साल की ना मिलने लगे। उसके बाद में किसी ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सऊदीया में हूँ। मेरा 20 रमज़ान को 6 महीना हो जाएगा, मेरा वीज़ा अब एक्सटेंड हो जाएगा। भाई मैं अगस्त में आई थी 2024 को और अब वीज़ा का टाइम तो है अगस्त 2025 तक, पर अब सुना है वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। अभी तक का जो अपडेट है, मैं अभी तक का अपडेट बता रहा हूँ। अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। अगर आपका ये तीसरा एक्सटेंशन है या दूसरा एक्सटेंशन है, तो आप पहले अपने अबशिर से कोशिश करें एक्सटेंड करने का। अगर नहीं होता है तो आप बॉर्डर के ज़रिए से जा कर के एक्सटेंड कर लें अपना वीज़ा। कई अपडेट अभी आए हैं पिछले कुछ ही दिनों में कि जिन लोगों ने बॉर्डर से जाकर अपना वीज़ा एक्सटेंड कराया है। लेकिन मैं आपको फिर से यही बात बोलता हूँ कि ये अभी तक का अपडेट है, आगे क्या हो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद में एक भाई ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मेरा वीज़ा आज 2 मार्च 2025 को सऊदीया से 365 मल्टीपल अप्रूव्ड हो गया है, अब हज के बाद तक वैलिड रहेगा क्या? तो भाई देखिए, जिस दिन आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है, मैं अप्रूव की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है उस दिन से आप 90 डेज़ आप काउंट कर लीजिए, मतलब 3 महीना आप काउंट कर लीजिए। आपका वीज़ा जिस दिन अप्रूव हुआ है उस दिन से लेकर 3 महीने तक वैलिड रहेगा। 3 महीने के अंदर-अंदर आप अपने उस वीज़े को स्टैम्प करा सकते हैं। उसके बाद में एक भाई ने और कमेंट किया है, थैंक्स ब्रदर, आई हैव अप्रूव्ड मल्टीपल विजिट वीज़ा 365 डेज़ अप्रूव्ड ऑन 25 टू 2025 फ्रॉम सऊदी। आई नीड टू नो ये वीज़ा कितने दिन तक वैलिड है, मीन्स कब तक स्टैम्प हो सकता है। तो भाई मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद इस वीज़े की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर-अंदर आपको वीज़ा स्टैम्प कराना होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो अपडेट्स मैंने आप लोगों को दिया है ये अभी तक का अपडेट है। आगे कौन-कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।